हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग लखनऊ रीजन से अपना एनलिस्टमेंट करवा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो अप्लाई कर चुके हैं या अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं और उनका एप्लीकेशन अगर लखनऊ में फॉरवर्ड होगा एनलिस्टमेंट के लिए, स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट की, तो वो लोग इस सेशन को पूरा ज़रूर देखें। छोटा सा ही सेशन होगा। बेसिकली क्या है कि जो लोग अप्लाई कर लिए हैं और उनकी क्वेरी जनरेट हुई है, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी में ये आ रहा है कि एड्रेस जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए जहाँ जो आपका आधार में है। ठीक है, जो आपका आधार में एड्रेस है वही सेम एड्रेस आपका इनकम सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वही सेम एड्रेस आपका जीएसटी में होना चाहिए और सेम एड्रेस ही आपका एफिडेविट में होना चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो होता क्या है कि क्वेरी आने के बाद आपको, क्योंकि आधार का एड्रेस चेंज कराने में दिक्कत होती है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना होता है कि नया इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, फिर जीएसटी में आधार का एड्रेस चेंज करना पड़ता है, फिर एफिडेविट भी आपको नई ही बनवानी पड़ती है। तो इस समस्या से बचने के लिए आप अगर कोशिश कीजिए, जो लोग नया अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं वो लोग जो है अपना आधार का एड्रेस ही इनकम सर्टिफिकेट में डलवाएं, साथ ही साथ जीएसटी में भी सेम एज इट इज़ वही एड्रेस जो है लिखवाएं और एफिडेविट में तो वही होगा ही होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस लग रही है, आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट फिर से बनवाने पड़ रहे हैं। तो अवॉइड कीजिए। में भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी ना आई हो, है ना, इस एड्रेस से के इशू से रिलेटेड, लेकिन मुझे बहुत सारे मैसेज मिले हैं जिनमें लोगों की क्वेरी आई है एड्रेस से रिलेटेड, फिर उनको नए डॉक्यूमेंट सारे बनवाने पड़े हैं। आधार का एड्रेस जीएसटी में ही सेम रखना है। इसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अभी कोई बिजनेस का सेटअप नहीं है। जब बिजनेस का सेटअप नहीं है तो जीएसटी में जो एड्रेस होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका जो है आधार का ही एड्रेस हो जाएगा। ये सोच करके शायद जो है, जो एनलिस्टमेंट अथॉरिटी हैं वो आपसे सेम एड्रेस की डिमांड कर रही हैं। तो ये छोटा सा सेशन था, होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को भी क्वेरी ऐसी आई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।